नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल। भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा, इसमें राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं जो रामानंद। राम भक्ति शाखा का हम संक्षिप्त अध्ययन पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार राम भक्ति शाखा की शुरुआत हुई, सगुण भक्ति धारा का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। अब हम पढ़ेंगे आज के सत्र में रामानंद के बारे में, रामानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय और रामानंद की प्रमुख पंक्तियां कौन कौन सी हैं। रामानंद राम भक्ति शाखा के प्रमुख हैं। रामानंद का जन्म 1368 ईस्वी प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण एक परिवार में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1468 ईस्वी, वह काशी में हुई थी। हिंदी में सगुण एवं निर्गुण काव्य परंपरा के जो प्रवर्तक हैं रामानंद, उनके विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? नाभादास कृत भक्तमाल, रामानंद कृत श्री रामार्चना पद्धति और गुरु अर्जुन देव कृत आदि ग्रंथ साहब। उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रावर्तन का जो प्रमुख श्रेय है वो आचार्य रामानंद को प्राप्त है। जैसा कि सत्येंद्र ने भी कहा है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ था और इसे उत्तर भारत में कौन लेकर आए? रामानंद। और सभी दिशाओं में इसे फैलाया कबीर ने 7 दीपों में और 9 खंड में। रामानंद ने अपनी पुस्तक श्री रामार्चना पद्धति में अपने को रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा का बताया है। रामानंद की जो पुस्तक है उसका नाम है श्री रामार्चना पद्धति। वे रामानुज के 14वें शिष्य थे। रामानंद के गुरु राघवानंद, रामानंद की गुरु का नाम क्या है? राघवानंद। और रामानुजाचार्य के वे 13वें शिष्य थे। कौन? राघवानंद। राघवानंद ने सिद्धांत पंचमात्रा शीर्षक से एक ग्रंथ लिखा है। भक्तमाल के अनुसार रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में 4th शिष्य थे। महत्वपूर्ण जानकारी है कि भक्तमाल के अनुसार जो रामानंद हैं वो रामानुज की शिष्य परंपरा में उनके 4th शिष्य हैं। नाभादास कृत भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का जो वर्णन है वो 12 शिष्य कौन कौन से हैं? अनंतानंद, ये बैरागी हैं। सुखानंद बैरागी, नरहरयानंद बैरागी, सुरसुरानंद, यह भी बैरागी हैं। कबीर, जुलाहा, रविदास या रैदास जिन्हें कहते हैं, वह चमार, धन्ना, जाट, पीपा, राजपूत, सेना, नाई, सुरसुरी जो स्त्री हैं, पद्मावती ये भी एक स्त्री हैं, और भावानंद यह बैरागी हैं। जो रामानंद के 12 शिष्य हैं वो यही 12 शिष्य हैं। इनमें ये 2 महिलाएं हैं, सुरसुरी और पद्मावती। रामानंद ने अपने शिष्यों को चारों दिशाओं में भेजा। सगुण धारा, ज्ञान की जो धारा सगुण निर्गुण चली, उसमें रामानंद ने अपने जो शिष्य थे उनके 12, उन्हें सभी को उन्होंने अपने शिष्यों को चारों दिशाओं में भेजा। तो किस किस को कहाँ भेजा उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। अनंतानंद, धन्ना, कबीर, रैदास और सेन को भेजा इन्होंने काशी। सुरसुरानंद पंजाब, भावानंद दक्षिण गए, नरहरानंद उड़ीसा और पीपा और योगानंद राजस्थान। तो इन्होंने संपूर्ण भारत में धर्म का प्रचार प्रसार किया और ज्ञान की बातें की। रामानंद के शिष्यों में पद्मावती और सुरसुरी 2 स्त्री शिष्याएं थीं तथा एक गंगा नाम की वैश्या ने भी उनसे दीक्षा ली थी। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। रामानंद रामानुजाचार्य से इन अर्थों में अलग हैं। उनकी उपासना पद्धति के केंद्र में वैकुंठवासी विष्णु नहीं बल्कि लोक में लीला करने वाले राम हैं। रामानुजाचार्य के उलट रामानंद ने भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए थे। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में क्या था कि इनके यहाँ पर सभी उच्च वर्ण के, ब्राह्मण और सवर्ण संप्रदाय के व्यक्तियों को ही शिक्षा दीक्षा दी जाती थी और रामानंद की जो शिष्य परंपरा आई उनमें सभी जातियों के लिए भक्ति के द्वार
उन्होंने खोल दिए, सभी समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है और सभी व्यक्ति भगवान के हैं, वह ईश्वर की पूजा पाठ कर सकते हैं। तो रामानंद ने भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया। आपने देखा रामानंद की शिष्य परंपरा में सभी जातियों के, सभी वर्णों के लोग शामिल हैं। रामानुज संप्रदाय में केवल द्विज जातियों यानी पंडित जातियों, ब्राह्मण जातियों को दीक्षा दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वारा सब जातियों के लिए द्वार खोल दिए और एक उत्साही दल का संगठन किया जो आज भी वैरागी नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आज भी वैरागियों का मुख्य स्थान है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामानंद दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। संत मत के प्रचार एवं प्रसार का श्रेय रामानंद को जाता है। इधर श्रेय हो गया, श्रेय है रामानंद को जाता है। वह हिंदी में राम काव्य के पुरुषकर्ता माने जाते हैं। गुरु राघवानंद से प्राप्त भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में इन्होंने रामावत संप्रदाय, रामानंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की? रामावत। जो रामावत संप्रदाय की स्थापना की, श्री संप्रदाय के आराध्य देव नारायण हैं। गुरु राघवानंद से प्राप्ति भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। श्री संप्रदाय के आराध्य देव नारायण हैं और रामावत संप्रदाय के आराध्य हैं वो कौन है? भगवान राम हैं। यह पहले भक्त कवि हैं जिन्होंने अपने उपदेशों का माध्यम हिंदी को बनाया है। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए, जिन्होंने गलता राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की और यह पहली सबसे प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था, वही महत्व रामानंदी संप्रदाय में उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह उत्तर तोताद्री कहलाया। कृष्णदास पयहारी के दो शिष्य हुए, अग्रदास और कीलदास। बैरागी शाखा को तपसी शाखा भी कहा गया, जिसका पल्लवन कीलदास के शिष्य द्वारकादास के द्वारा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद के दो ग्रंथों का उल्लेख किया है, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चना पद्धति। इस ग्रंथ में रामानंद ने संपूर्ण गुरु परंपरा का परिचय दिया है। रामार्चना पद्धति में यह दोनों ग्रंथ, इसमें क्या है? रामानंद ने संपूर्ण गुरु परंपरा का परिचय दिया है और यह दोनों ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और जो वैष्णव मताब्ज भास्कर है, इस ग्रंथ में रामानंद के शिष्य शुरशुरानंद के 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या की गई है। इस वैष्णव मताब्ज भास्कर में एक प्रश्न किए हैं, उनकी व्याख्या की गई है और यह दोनों ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचित हैं। अन्य रचनाएं हैं रामानंद की, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और हनुमान जी की आरती। जो हनुमान जी की आरती हम पढ़ते हैं, वह भी रामानंद के द्वारा ही रचित है। इनके 2 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। इन्होंने ब्रह्म सूत्रों पर आनंद भाष्य और भागवत गीता भाष्य लिखा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु माना है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। रामानंद सिकंदर लोधी के समय में थे। ये शेख तकी को सिकंदर लोधी का पीर गुरु माना जाता है। रामानंद ध्यान के लिए सीता व लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को स्वीकृत करते हैं, जहां सीता की प्रकृति स्थानीय, लक्ष्मण जीव स्थानीय और भगवान राम ईश्वर तत्वों के द्योतक हैं। रामानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं,
वह कौन कौन सी हैं? इन पंक्तियों से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आते हैं। तो प्रथम जो पंक्ति है रामानंद की, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। इन्होंने सब जातियों के लिए भक्ति का मार्ग खोला था, सभी के लिए कहा था कि कोई भी मेरा शिष्य बन सकता है, भक्ति परंपरा को अपना सकता है। तो इन्होंने कहा था जाति पाति कोई नहीं पूछता, और भगवान के द्वारा ये बनाई हुई जाति पातियां नहीं हैं, ये मनुष्यों के द्वारा ही बनाई हैं। और हरि को भजे सो हरि का हो, यानी भगवान का जो पूजन करता है वही भगवान का होता है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये आरती जो है हनुमान जी की आरती, वह भी रामानंद के द्वारा ही लिखी गई है। विकट कटक रे भाई, काया चंदा ना जाई, योग चिंतामणि की पंक्ति है ये। शब्द तो हृदय बसे, शब्द नयनों बसे, यानी शब्द ही व्यक्ति के हृदय में बसे हैं, और वही शब्दों से ही व्यक्ति जो शब्द बोलने वाला है उसकी आकृति बना लेते हैं, और वही आकृति उसके नयनों में बस जाती है। ये पंक्तियां भी योग चिंतामणि की हैं। इसमें से जाति पाति पूछे नहीं कोई और आरती कीजिए हनुमान लला की, ये पंक्तियां तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार इनसे प्रश्न आते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये रामानंद का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।